ये कार्बन कार्बन ये कार्बन और ये जो है ये देखिए ये जो है, ये देखो ये लाइन है, जैसे ये है ना, ये जो है ये क्या है, ये और ये क्या है फेस। तो फेस पर क्या है सीएल, कार्बन पर और फेस पर क्या है सीएल, और ये पर बॉडी सेंटर पर क्या है प्लस। तो यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये यहाँ पर ये एच है ना, ये एच है, ये फेस है, ये एच है, ये कार्बन है, ये फेस है, ये एच है, ये कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, ये और कितने फेस होंगे, दो, ऊपर नीचे दो फेस होंगे, और बॉडी सेंटर पर क्या होगा प्लस। तो यहाँ पर बॉडी सेंटर पे कहीं बना सकते हैं, यहाँ पर क्या रख दिया जाए, एक सीएल ऑर्बिटल कर दिया जाए, यहाँ पर कहीं बॉडी सेंटर पर क्या कर दिया जाए Na प्लस कर दिया जाए, ठीक है। ये डायग्राम है। अब ध्यान देना है कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का 6, ध्यान दो Na प्लस का 6। तो Na प्लस कहाँ पे है, एज पे और बॉडी सेंटर पे। और जैसे हम लोग इस एज पे है, देखो इस एज पे है, तो इसको 4 फेस राउंड करेंगे, इधर वाला, पीछे वाला, इधर वाला, उधर वाला, और 2 कार्बन ऊपर और नीचे। तो बनाओ यहाँ पे, जैसे ये Na प्लस है, तो ये देखो ये 2 कार्बन हो गए। अब ये फेस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सीएल होगा भाई। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये दीवार इधर जा रही है, उधर भी जाएगी, तो ये यहीं पे तो ये जा गया ना, तो दीवार इधर है, इधर भी तो आएगी। अब ये जा गया, दीवार इधर है, तो दीवार इधर भी आएगी। ये देखो सुना ना, तो ये देखो ये इसको टच करेगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको आप चाहे तो ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। सर ना फिर से देखो, यहाँ पे समझो तो ध्यान दो, अपने सुना रहेगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Na प्लस रख रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि इसको कहाँ 4 फेस, 1 फेस, 2 फेस। अब ये जो दीवार इधर आई है, देखो ये मिल गया, तो ये जिससे आगे बढ़ाओगे पीछे की दीवार होगी, यहाँ पर ये दीवार करते करते यहाँ पर ये पहुंच गई, अब इसकी उधर की दीवार होगी, ठीक है। तो 2 तो दिख रही, बाकी 2 आपको मानना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, पीछे ले जाके इधर ले जाके। तो इसका सीएल जो पीछे से गई होगी उसका सीएल
ये दो कॉर्नर का हो गया, ये देखो ये दोनों कॉर्नर हो गए। अब ये दो फेस तो आपको दिख रहे थे, ये दो फेस आपको दिख रहे थे ना। अब ये जो फेस यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो फेस है, एक एज और दो एज के बीच में जो फेस है, इस फेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे, अगर ऐसे लाइन को ऐसे बढ़ा दिया जाए, देखो इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर भी एक यूनिट बनेगी नहीं बनेगी? ये देखो बनेगी ना भैया। तो इसका एक फेस हो गया नहीं हो गया। अब इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, ऐसे बढ़ा दिया जाए तो ये ऐसे फेस पे आ गया नहीं आ गया? ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पर Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा? Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर हम फेस का Cl ले रहे हैं, फेस का Cl ये, तो कौन क्या कहते हैं? 4 एज, एक एज ऊपर नीचे इधर इधर 4 एज हो गए और 2 बॉडी सेंटर हो गए, है नहीं? 2 बॉडी। और कॉर्नर का अगर Cl ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो Cl है, तो सभी एज होंगे, 6 एज होंगे। लिखा है देखा भाई, देखो यहाँ जो कॉर्नर पर Cl है, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर एक प्लस होगा, यहाँ पे इधर ये दीवार जो नीचे आई है ऊपर भी गई होगी, जो इधर गई है वो उधर भी गई होगी, इधर गई इधर गई होगी। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पे कॉर्नर का Cl मालूम है। तो अब यहाँ पर समझो ये कॉर्नर का Cl है, तो ये एक एज, ये 2 एज, ये 3 एज। अब इस एज को आगे बढ़ा दो, इस एज को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर n प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस एज को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर n प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस एज को आगे बढ़ा दिया गया, इस एज को आगे बढ़ा दिया गया। ये Cl कहाँ पे है? कॉर्नर पर हो गया ना। देखो कॉर्नर का तो एक एज इधर है, एक एज इधर है, 3 एज दिख रहे हैं, 3 एज दिख रहे हैं। 3 हमें बढ़ाने पड़ेंगे, 3 हमें, जैसे इसको यहाँ पर इसको ले रहे हैं तो ये नीचे एज दिख रहा है, ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, इधर एज में दिख रहा है, उधर बढ़ाना पड़ेगा, इधर दिख रहा है, उधर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें देखो इस कॉर्नर को हम लोग ले रहे हैं तो 3 एज दिख रहे हैं ना, कौन कौन से? एक एज ये दिख रहा है तो इसको बढ़ा दिया गया, एक एज ये दिख रहा है ना। और ये अभी देखो ये 3 लाइन को कट कर रहा है, लाइन को देखो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो इस लाइन को आपने यहाँ मान लिया, इस लाइन को आप यहाँ जाता हुआ मान लिया। अभी इस लाइन ये भी तो है, तो इस लाइन को आप कहाँ आता हुआ मानेंगे? इधर आता हुआ मानेंगे कि नहीं मानेंगे भाई? ये 3 लाइन पे है, तीनों लाइन को आप आगे बढ़ाओ। तो इस लाइन को आगे बढ़ा दिया यहाँ पर, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया यहाँ पर, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया। तो अभी एक डिफरेंस गिरा हुआ है। ठीक है ना?
बात समझ आ गई ना? इसको आप ऐसे निकाल चलो। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कल आपको बताया था डायग्राम में बना के समझा दिया, समझना है बता दो। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो भैया, कुछ पॉइंट नोट करके लिखो बेटा। इसको यहाँ पर आफ्टर हेक्टोवाइड कहाँ कहाँ पे बनेंगे? Present at each edge. Center and at each body center. जैसे आपसे कहा जाता है ना कि यहाँ आपको पूछ रहे थे टेट्राहेड्रल कहाँ प्रेजेंट होगा? टू टेट्राहेड्रल ये एफसीसी बात कर रहे हैं, एफसीसी एनएसएल में टू टेट्राहेड्रल एट ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो ये अभी बताते हैं। टू टेट्राहेड्रल बॉडी, चलो मिटा दो इसको, लिखे रहिए अभी क्वेश्चन कराएंगे। चलो इधर देखो, कल स्टार्ट कराए थे उसी में लिख रहे हैं सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कल बनाया था ना। और भैया नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट और एग्जांपल देखो टर्म सीजियम क्लोराइड। पहला पॉइंट बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर ठीक है यार। दूसरा सीजियम प्लस एट ईच कार्नर एंड बॉडी सेंटर of alternate unit cell. Cl minus is at body center, उल्टा बोलना है, and each बोलो भैया कार्नर ऑफ alternate यूनिट सेल। देखो देखो भैया सीजियम प्लस एट ईच कार्नर एंड बॉडी सेंटर ऑफ अल्टरनेट यूनिट सेल, मतलब प्रत्येक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे ठीक है एट ईच कार्नर और बॉडी
बॉडी सेंटर करेंगे और यहां पर एट बॉडी सेंटर आर ईच कॉर्नर ऑफ अल्टरनेटिव सेल। अल्टरनेटिव तो एकांतर क्रम में है, समझ लो, समझो भैया, चुपे करो। यहां पर देखो, मतलब एक यूनिट सेल के अगर कॉर्नर पर सीएल है तो दूसरे यूनिट सेल के कहां पे, बॉडी सेंटर पर सीएल होगा। अगर एक मतलब जो एटम एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, मतलब दूसरे यूनिट सेल के वही कहां हो जाएगा, बॉडी सेंटर पर। देखो यहां पर, ये यहां पर समझो, ये सीएल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जो भी मानना हो आप मान लो, ठीक है। यहां पर भैया इसको क्या मान लेते हैं, सीएल, और इसको मान लेते हैं सीजियम प्लस। सीएल माइनस कहां पे है, कॉर्नर पे, कहां पे है, और सीजियम प्लस कहां पे है, बॉडी सेंटर। यहां पर लिखा है, यहां पर ऐसा है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये सीएल इसके कॉर्नर पे है, इसके, लेकिन इसके कहाँ पे है, सेंटर पे। और ये सीएल मतलब सीजीएम इसके बॉडी सेंटर पे और इसके कहाँ पे है, तो एक के कॉर्नर पर दूसरे के बॉडी सेंटर पर, एक के कॉर्नर पर दूसरे के बॉडी सेंटर पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पर सीजीएम प्लस का ए और सीएल माइनस का भी ए, जो बॉडी सेंटर देखिए बेटा, जो सेंटर पे है उसी को काउंट करेंगे और सभी कॉर्नर्स को घेरे हुए हैं। तो कितने कॉर्नर घेरे हुए हैं, 8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीएल माइनस कितना कॉर्नर पे मान लेते हैं, तो 8 1/8 आ गया, और सीजीएम प्लस को कहां पे मान लेते हैं, बॉडी सेंटर पर, तो वहां आ गया नंबर ऑफ सीजीएम क्लोराइड, टोटल 1 सीजीएम प्लस 1 सीएल माइनस, दैट इज 1 सीजीएम क्लोराइड। एग्जांपल में हैलाइड ऑफ सीजीएम एंड थैलियम, सीजीएम और थैलियम का हैलाइड, सीजीएम और थैलियम का हैलाइड।
जिंक सल्फाइड आर स्फेलेराइट टाइप। जिंक सल्फाइड आर स्फेलेराइट टाइप। CCP इस लेक्चर पहला तो याद रखेंगे। सल्फाइड आयन इन FCC मैनर, जिस आयन को कहा दिया जाए कि FCC मैनर, इसका मतलब कार्बन और फेस पर होगा। i.e. ये दूसरी लाइन है पॉइंट एट each corner and at each face। यहाँ पर जिंक डबल प्लस, यहाँ पर ध्यान दो, इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में। देखो सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक डबल प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसको थोड़ा समझो कैसे। जान दो, इस कमरे को हम लोग 8 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 8 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक दीवार इस तरह से खड़ी करते हैं, 2 भाग हो गया, एक ही है, इसको मान लो ये ऐसे खड़ी कर दिए, 4 भाग हो गया, फिर एक ऐसे खड़ी कर दिया, 5 नहीं 8 हो गया, पूरा कट गया, 4 नीचे 4 ऊपर और 4। अब कल्पना करो, आप एज्यूम करो कि कमरे को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। एक दीवार ऐसे खड़ी की गई, 2 भाग हो गया, एक ऐसे खड़ी की गई, 4 हो गया, फिर एक ऐसे, मतलब 8 छोटी छोटी कोठरियां हो गई। इन 8 कोठरियों को हम लोग क्या बोलेंगे, वायर्ड बोलेंगे, ठीक है। वो 4 फैन जो पीछे लगे हैं, देख लो, लगे ना, वो 4 मतलब 4 कोठरियों में होंगे, आप मान लो वहां पर, और ऐसे 4 नीचे होगा। अब एक को हटा दो, एक को उधर सटा दो, एक को इधर सटा दो, मतलब मुंडी ऊपर कर दो, जो नीचे लटक रहे हैं ऊपर कर दो, ठीक है। इस रूम को 8 भाग में डिवाइड किए थे, ऐसे ऊपर वाले रूम को 8 भाग में डिवाइड करें, तो जब 2 फैन, एक उधर का और एक इधर का, फैन की मुंडी ऊपर कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि 2 मतलब ये जो 2 फैन हैं इधर और उधर वाले, ये नीचे वाले वाइट देखो यहाँ पे है ना भाई, यहाँ पर 2 कोठरियाँ होंगी, एक फैन के नीचे 2 कोठरी है, मतलब एक में तो खुद है और एक के नीचे और है। तो जैसे यहाँ पर फैन है, मतलब तो इसके नीचे वाली कोठरी में फैन नहीं है, अब इसमें है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। यहाँ पर ऊपर है तो मतलब उधर जो है, यहाँ ऊपर है ना, नहीं नीचे है, ऊपर नहीं होगा, वहाँ पर नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। तो देखेंगे कि इधर और उधर दूसरे रो में, दूसरी कोठरी में फैन है, और इधर और इस साइड में, पहले कोठरी में है, दूसरी में नहीं है। तो इस साइड का जो है और इस साइड का, एज्यूम करो इनकी मुंडी अगर ऊपर कर दिया जाए, अच्छा इस 2 रूम को ले ले, इस रूम को और ऊपर वाले रूम को, इसको भी ऐसे काट दिया गया है और ऊपर वाले को भी ऐसे काट दिया गया है। अब एक रो को लो, एक साइड में कितनी कोठरियाँ बन गई, 4, एक यहाँ, ये 2, फिर ऊपर वाले में 2, 4 बन गया ना।
पूरे को एक साथ मानना है। तो अब अगर ये दो फैन जो इधर डायगोनल हैं इनकी मुंडी ऊपर कर दिया जाए तो ये किस कोठरी में पहुंच जाएंगे? तीसरी में, तीसरी पहुंच जाएंगे ना। इनकी मुंडी अगर ऊपर कर दिया जाए तो तीसरी में पहुंच जाएंगे। और ये जो छत है इसको हम फेस मान रहे हैं। जहाँ बीच में सेंटर में देखो, चारों के सेंटर को, मतलब चारों फैन के सेंटर को देखो, वहाँ पर हम लोग एक और कोई छोटा सा फैन लगा देते हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सल्फाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सल्फाइड का फेस पे है ना, तो फेस पे है। तो अब यहाँ पर एज्यूम करो कि एक छोटा सा और फैन लगा हुआ है, तो उसके इस तरफ दो फैन हैं जो दूसरी कोठरी में है, और इसके इस तरफ भी दो फैन हैं जो तीसरी में है। मतलब जिंक यहाँ पे है, ऐसे सल्फाइड यहाँ पे है, तो दो इधर जिंक हो गए और दो इधर जिंक हो गए। ये दूसरी कोठरी वाले हो गए और ये तीसरी कोठरी वाले हो गए। तो इसके 4 हो गए कि नहीं हो गया? ठीक है, 2 इधर लटक रहे हैं और 2 ऊपर इधर हैं। तो 2 दूसरी कोठरी में, मतलब दूसरे वायर्ड में हम लोग कर सकते हैं, और 2 तीसरे में है, अल्टरनेट में आ गए। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। और जिंक डबल प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये बताना ही नहीं। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि आपने पहले कह दिया टेट्राहेड्रल वायर्ड में है। क्या कह दिया है? टेट्राहेड्रल वायर्ड में है। तो जो टेट्राहेड्रल वायर्ड में है वो 4 आइटम से एक बना होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी 4 है। फिर भी समझना चाहो तो समझ सकते हो। कई बार पूछता है कि कहाँ 4 कैसे है, तो देखो सल्फाइड आयन कहाँ पे है? कॉर्नर और फेस पे। कॉर्नर और ऐसे एज्यूम करो छोटा सा पार्ट, पूरे कमरे में एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, मान लो इतना यूनिट सेल है, तो ये कॉर्नर हो गया। यहाँ पर क्या होगा? सल्फाइड आयन क्या होगा? ये फेस हो गया। यहाँ पर क्या होगा? सल्फाइड आयन, ये फेस हो गया। यहाँ पर क्या होगा? सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन हो गया ना, सल्फाइड। यहाँ पर भी सल्फाइड होगा। हेलो, हाँ अरे देख ले रहा है अभी क्लास में ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब ये एक फेस, 2 फेस, ये 3 फेस, 3 फेस हो गया ना। देखो एक ऐसे आप एज्यूम करो किसको मिला रहा है? इस फेस को इस फेस से मिलाओ, मिला दिए। इस फेस को इस फेस से मिलाओ और इस फेस को इस फेस से मिलाओ, ट्रायंगल बन गया। तीनों फेस को मिलाओ ऐसे। इसको आप यहाँ से मिलाए, इसको यहाँ से मिलाए और इसको यहाँ से मिलाए, ट्रायंगल बन गया ना। और इसके सामने कॉर्नर आ रहा है, इसके सामने क्या आ रहा है? कॉर्नर। तो एक जिंक मतलब सल्फाइड यहाँ पे था, एक सल्फाइड यहाँ पे था, एक सल्फाइड यहाँ पे था, ट्रायंगल पे कॉर्नर पे थे, और इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर में क्या है? सल्फाइड है। तो 4 आइटम बनते हैं ना, और बीच में यहाँ पे मतलब क्या है? बीच में यहाँ पर क्या है? जिंक। तो ये जो जिंक है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे होगा? 3 फेस। इसको भी याद रखना भैया, 3 फेस प्लस 1 कॉर्नर। ये भी पूछता आपने क्वेश्चन, 3 फेस और 1 कॉर्नर। यहाँ पर अच्छा सल्फाइड कितने हो जाएंगे? सल्फाइड कितने हैं? सल्फाइड कितने हैं? कॉर्नर 8 हो गए और फेस 6 हो गया, तो कितने हो गए? 4। और जिंक डबल प्लस कितने? 8 कोठरियां बनाए थे और अल्टरनेट में था, तो 4। सीधे नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड 4 जिंक
जिंक सल्फाइड CuX AgX, ये तो लिखते हैं। ये तीन जो आपको पढ़ाए गए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? NaCl, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। बाकी दो और पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन रूप से यही तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर CaF2 या फ्लोराइड टाइप भैया, स्ट्रक्चर CCP Ca डबल प्लस इन FCC मैनर। तो क्या बताना पड़ेगा कार्नर और फेस पर? F माइनस इन ईच सुनो टेट्राहेड्रल वायर, ईच टेट्राहेड्रल वायर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जब FCC पढ़ाया था NaCl का बताया था बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वायर हो गया। अब वहां से यहां तक एज्यूम करो एक डायगोनल हो ना, तो एक कोठरी यहां से मिली, एक कोठरी वहां। ठीक है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम डबल प्लस का कितना भैया? 4 या 8 होगा, और F माइनस का 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि टेट्राहेड्रल में है। क्यों 4 होगा? अब यही फिर से एज्यूम करो भी, जो जिंक सल्फाइड वाली संरचना आपने समझा था। देखो अब तो सभी कोठरियों में होगा ना, तो नीचे भी फैन, ऊपर तीसरी चौथी सब में फैन है, वहां पर बीच में एक क्या करो कैल्शियम एज्यूम कर लो। तो इधर 4 तो दिख ही रहे हैं, ये दूसरे वाले रूम 4 दिख रहे हैं ना, तीसरे वाले में मुंडी ऊपर की 4 दिख जाएंगे। बात समझ रहे हैं भाई? जैसे 4 दिख रहे हैं और ऐसे इसी फैन के ऊपर एक और मुंडी ऊपर करके उधर लगा दो, इसके ऊपर एक मुंडी ऊपर कर दो, उसकी चारों की मुंडी उन्हीं जगह पे नीचे भी रहे और ऊपर भी रहे 4 फैन, और वहां बीच में कुछ रख दो, तो उसको कितने फैन से गिरा हुआ दिख रहा होगा? 8 भाई, 4 इधर और 4 ऊपर हो गए, 8 हो गए ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। चलो यहाँ पर कैल्शियम कितना भैया? कार्नर और फेस के लिए कितना भैया? ये तो ऑलरेडी 8 हो जाएगा, तो कितना नंबर ऑफ CaF2 4 कैल्शियम डबल प्लस 8 F माइनस 4 CaF2। ठीक है, यहां पर एग्जांपल BaF2 CaF2 SrF2 इधर कर रहे हैं भैया, नहीं बोलोगे तो नहीं जाएगा। चलो एंटी फ्लोराइड, Na2 एंटी फ्लोराइड भैया बताओ, इसी का उल्टा सब कुछ बोल दो। यहाँ पर पॉजिटिव, पहले तो CCP कर रही है, अब जो यहाँ पर पॉजिटिव FCC में था वहां नेगेटिव FCC में होगा, तो डबल माइनस इन FCC माइनस। आगे बोलो, Na प्लस इन टेट्राहेड्रल वायर। अब बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डबल माइनस 8 Na प्लस 4 नंबर ऑफ कार्बन यूनिट से 4 लेते हैं, हिसाब करें 4 डबल माइनस 8 into 1/8 6 into 1/2 that is 4
ये हो गया। चलो अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी यूनिट सेल इज फॉर्म बाय 1 ग्राम NaCl? ऐसा क्वेश्चन कराया गया है, ऐसा क्वेश्चन कराया गया पोटेशियम के लिए आप ध्यान वो कराए थे। अब वहां पर पोटेशियम बता दिया गया था BCC यूनिट में। अच्छा, फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सब BCC स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट ए के सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या बनाते हैं? BCC स्ट्रक्चर, जानते रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट है मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी। आगे चले, चलो कहाँ फर्स्ट ए के एलिमेंट कंपाउंड नहीं, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ NaCl यूनिट सेल कितने फार्मूला यूज होता है? 4। एक यूनिट सेल में कितने NaCl पाए जाते हैं? 4। मतलब Z की वैल्यू क्या होगी? तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल हो गया। एक मोल में इतने एटम या मॉलिक्यूल, तो 4 मॉलिक्यूल से एक बनेगा। कितने से कितना? 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर W कितना? 1। मॉलिक्यूलर मास 58.5, 6 × 10⁻23। Z यहाँ पर हो जाएगा 4। इसको लगभग आप 60 मान लो, 60। तो 60 से डिवाइड करोगे नीचे कितना आ जाएगा? 10, और एक पावर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻22/4 या 10 × 10⁻21/4। ये 2.5 × 10⁻20 इतने यूनिट से हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिए हो, ये थोड़ी सी वैल्यू कम आई है, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, 2.5 ही आएगा, एक आध डिजिट आगे बढ़ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने यूनिट से बनेंगे। चलो एक क्वेश्चन और मिटाएं इसको। ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब की बार में बोर्ड में AI ट्रिपल और दोनों में पूछा जा चुका, CSE 20 में। इधर देखो, क्रिस्टल AB है NaCl like structure with edge length 508 picometer. If radius of cation is 110 picometer, find radius of anion P. यहाँ पर ध्यान दो बेटा, समझो। AB है NaCl लाइक स्ट्रक्चर, NaCl में जो
फेस पे है, ध्यान देना Cl माइनस कॉर्नर पे और Na प्लस एज पे। यहाँ पर एज लेंथ दिया गया है, देखो एज लेंथ दिया गया है। तो अगर एक एज ले लें, देखो एक एज यहाँ से यहाँ तक ले लो तो क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर Cl माइनस मिलेगा, यहाँ Cl माइनस और बीच में क्या मिलेगा? Na प्लस, ये तो मिलेगा, तो वही मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ से आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आप ये एज मान रहे हो, मान क्या रहे हो है ये, और ये कितना है 508 है। अब इसमें कितने रेडियस आ गई? ये R Cl माइनस, ये R Cl माइनस, ये R Na प्लस, R Na प्लस। तो यहाँ पर 2R Na प्लस 2R Cl माइनस इक्वल टू A, R 2RA प्लस 2RB माइनस इक्वल टू A। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर कैटायनिक रेडियस 110, 2RB माइनस A कितना 508, तो 2RB माइनस 508 माइनस 220, RB माइनस 288 बाई 2, मैं लिखता 144 आ रहा है। एक क्वेश्चन और, crystal AB has NaCl like in which atom A is present at corner. If along one axis atoms of all the face are replaced, find the stoichiometry of compound. ध्यान दो, crystal AB has NaCl like structure in which atom A is present at corner. If along one axis atoms of all the face are replaced, find the stoichiometry of compound. Find the stoichiometry of compound. ठीक है, चलो देखते हैं, देखा जाए। यहाँ पर ध्यान से देखो, एटम ए कॉर्नर पे है, इसका मतलब फेस कर रहे हो ए कॉर्नर, और क्या होगा, क्यों फेस करोगे बताया तो नहीं गया, क्योंकि NaCl लाइक स्ट्रक्चर, NaCl में जो एटम कॉर्नर पर फेस कर रही है और दूसरा एटम कहाँ पे है, बॉडी सेंटर और एयर सेंटर। बी कहाँ पे होगा, बॉडी सेंटर और
एन सेंटर पे। बात क्लियर? अब देखो देखो एक एक्सिस पास कर रहे हैं तो कितने फेस से होके जा रहा है? 2 फेस से ना। तो along one axis atoms of all the faces are replaced। तो कितने फेस से रिप्लेस हुआ है? तो इसका मतलब जो एटम ए है वो कितने फेस पर होगा? फेस तो 6 होते हैं ना, तो कहां से हटा बिंदु है? कितने फेस हटा है? 2 फेस हट गया, तो बचे कितने फेस? 4। तो यहां पर क्या लिखोगे? 4 into 1/2, सॉरी 8 into 1/8, 4 into 1/2। यहाँ पर क्या लिखोगे? बॉडी सेंटर के 1, एज के लिए 12 into 1/4। यहाँ पर कितना आ गया? 3, और यहाँ पर कितना आएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? A3B4। अपने समझने के लिए लिख लीजिएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कि एक एक्सिस 2 फेस से जाएगी, इसलिए 2 फेस पर आइटम नहीं होंगे। आप अपने समझने के लिए आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि फेस तो आप 6 मानते हो। तो यहाँ पर क्या? One axis passes through 2 faces, so atoms of 2 faces are replaced। आप जैसे इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में, जैसा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? कि एक एक्सिस 2 फेस से होके जाएगी, इसलिए 2 फेस पर आइटम नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग कल अपना और क्वेश्चन लाइएगा इस पे, ठीक है? और हमें जो देखेंगे 2-4 और मिलेंगे तो करा देंगे, ठीक है? इसको आप पढ़ो, ठीक है? आगे पढ़ेंगे।